प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। तो आइए हम चर्चा कर रहे हैं भगवान महावीर ने श्रावक धर्म के बारे में जो कहा। अनंत श्रावक ने उसको 12 व्रत ग्रहण किए। 12 व्रत ग्रहण करने के बाद वो पौषधशाला में चला जाता है। सब कुछ घर बार को त्याग करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को सब संभाल देता है। अपनी पत्नी का मुंह तोड़ देता है, किसी से कोई संबंध नहीं रखता। कुलाक्ष निवेश में प्राचीन पौषधशाला थी, वहाँ चला जाता है और कुशा का आसन बिठा करके लेट जाता है और 11 प्रतिमा धारण कर लेता है और अपने आप को आगे कैसे बढ़ाता है। एक जागृति आपके जीवन में, सब में जागृति होना चाहिए कि जो आप जीवन जी रहे हैं, ये जीवन यहाँ तक नहीं, ये तो छोटा सा जीवन है। ये जीवन कुशा के अग्रभाग पर रखा हुआ ओस का बिंदु लगता है मोती, पर वो मोती नहीं है। सुबह सुबह आप देखते हैं, बरसात का मौसम है, ओस बिछी है घास पर, मोती लगते हैं, परंतु जैसे ही सूरज निकलता है, धूप आती है, वो मोती झड़ जाते हैं। ऐसे ही छोटा सा जीवन मनुष्य का, कितना बरस, 100 वर्ष की उम्र तो होती ही नहीं, 60, 70, 75, 80 में चला जाता है। तो इतनी उम्र में जहाँ देवताओं की उम्र, नरक के निरियों की उम्र, सागरोपम पल्योपम कितनी बड़ी बड़ी है, तो कुछ भी नहीं। और छोटी उम्र में कितना उम्र तो बीत गई, फिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो जीवन में जागृति का भाव आना चाहिए। छोटा सा मनुष्य का जीवन हमें यूं ही खाने पीने मौज उड़ाने में नहीं व्यतीत करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। और धर्म आपको मिल गया, सत्य का धर्म मिल गया, अब उसमें जीना चाहिए। तो जागृति है, लोक के साथ परलोक का भी भय रहे कि ये जीवन जीने के बाद आखिर जीव चला जाएगा, पता नहीं कहाँ जाना होगा, कौन सा कर्म उदय में आ जाए। कोई ऐसा कर्म उदय में आ जाए पशु बनना पड़े, ऐसा कर्म उदय में आ जाए नरक में जाना पड़े, ऐसा कर्म उदय में आ जाए अधोगति में जाना पड़े, तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आजकल हम देखते हैं बीमारियां कैसे फैल गई। बीमारी तो पहले भी थी, 16 प्रकार के रोग थे, परंतु आजकल निदान हो जाता है, पहले निदान नहीं होता था। आदमी बैठा है, कुछ नहीं उसको पता, अचानक डायग्नोज करता है, टेस्ट करवाता है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ हो गया, अस्पताल में चले जाते हैं। पर जब कर्म आया तो अस्पताल भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, जिसके पास पैसा है वो तो पैसे से सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, पर डॉक्टर के पास जाने पर भी कौन सा इलाज होता है। कर्म रोग, जो कर्म आया है, किसी के रूप में कर्म आया है, उसका भुगतान तो करना ही होगा। तो कर्म रोग समझो। यदि आज आपके जीवन में कष्ट है तो मेरा अपना किया हुआ कर्म, यदि आज मुझे सुख मिल रहा है तो मेरा अपना सुख है। सुख में फूलो मत और दुख में घबराओ मत, समता शांति में रहने का प्रयास करते रहो। तो सोचो, अंतिम समय जब आ जाए, कोई रोग आ जाए, कुछ भी आ जाए। दिल्ली के अंदर वो अच्छी साधिका है, वो ध्यान शिविर करती थी, कर रही है, उसको पता लगा कि कैंसर हो गया है। कैंसर होने के बाद वो घबराई नहीं, और घर की परिस्थितियाँ भी ऐसी है, उसकी एक बेटी दिव्यांग है, वो बोल नहीं सकती, घर की परिस्थिति भी ऐसी थी, परंतु वो शांत मौन, और कहते हैं उन्होंने संथारा ले लिया। संथारा लेने के बाद आज 10वां 11वां दिन है, शांत। ऐसा नहीं कष्ट उसको नहीं आता, कष्ट है, पर वो समता से सहन कर रही है। और इस कष्ट में कितने कर्मों की नजला कर लेता है व्यक्ति। एक कारण ये है कि क्या करें, कोई सेवा नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता, कोई डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाता, इतना पैसा नहीं, हम क्या करें। ठीक है, जाना तो है, संथारा कर लो, छोड़ो। तो इस मामले में ऐसा सोचने से क्या होता है, कर्म कट जाते हैं। दुख, बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए, वो आपके लिए क्या है,
साधना से कर्म काटने का अवसर मिल जाता है। तो जागृत रहना चाहिए कि जीवन इतना तो चला गया, थोड़ा सा जीवन है, शेष है, कष्ट आ गया है, तो स्वीकार कर लो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। स्वीकार करोगे, घर में हर बात है, छोटी मोटी बात है, पति पत्नी है, बाप बेटा है, सासू बहू है, झगड़े होते ही हैं। किसके घर में झगड़े नहीं होते? सुनो, छोड़ दो, हट गो, ठीक है, चलता रहता है। मैंने क्या उस बात को बना, जैसे लस्सी को इतना मर्जी बना दो, पानी डाल करके बड़ी बनती रहती है, और झगड़ा करते रहो, करते, तूने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, तूने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, झगड़े करके क्या कहीं से कहीं बात को बढ़ा लो। तो कहने का अर्थ है कि अच्छे ढंग से जियो, कैसी परिस्थिति जीवन में आ जाए, मेरा किया हुआ अपना कर्म है भाई, किसी का कोई दोष नहीं, किसी का कोई दोष नहीं। पता नहीं व्यक्ति को कहाँ से कहाँ जाना पड़ जाता। हम अपनी बात करें, हमने जाना था, रहना था पंजाब के अंदर, आदिश्वर धाम कुपकला बना, कोशिश की, वहाँ नहीं रह पाए। फिर दिल्ली के अंदर रामा विहार बना, वहाँ भी नहीं रह पाए। फिर अपने नासिक में केंद्र बना, वहाँ भी हम रहे, पर नहीं रह रहे, आकर के आपके पास रह रहे। हमें क्या पता था यहाँ रहना पड़ेगा, और यहाँ आनंद में है। प्रकृति नियति, आपको नहीं पता कि आपने जो घर बनाया है आप रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, क्या पता। कर्म कहाँ से कहाँ उठा के ले जाए व्यक्ति को, कुछ पता नहीं, अनसर्टेनिटी। किसी पर भरोसा मत रखो, अपने पर भरोसा, और किसी पर भरोसा नहीं, ना धन पर, ना बच्चों पर, किसी पर कि ये मेरी सेवा कर देगा। सोचो ही मत, सोचो ही मत कि सेवा कर देगा। मैं समर्थ हूँ, क्या सेवा की, कष्ट आ गया तो आने देना, संसारा कर लेंगे, क्या और क्या हो जाएगा। चाह ही मत रखो किसी की तरफ, सुखी हो जाओ। एकत्व भावना का पोषण करो। जीव अकेला आया अकेला जाएगा, कोई किसी को बचा नहीं सकता। एकत्व भावना, अनत्व भावना, दो भावना पोषण करना। जब शरीर ही मेरा साथ नहीं दे सकता तो दूसरे से मैं क्या एक्सेप्ट कर लूँ कि मुझे साथ मिल जाएगा। इसलिए विचार करना, अपने को जीना। तो फिर हम सोचो कि कितने अच्छे दिन हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। मनुष्य कभी अच्छा पुण्य किया तो देवगति में चला गया, मनुष्य बन गया, और पाप किया तो पशु योनि में चला गया, नरक में चला गया। कैसे कैसे हमने जन्म बताए, नरकों में गए, निगोद में गए, पशु पक्षी बने, हर तरह के जीवन जिया। ये तो कुछ भी नहीं। आप देखते हैं सड़क पे कुत्ते हैं, बेचारे को रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता, किसी की टांग नहीं चलती, इधर से भागते हैं, उधर कोई डंडा इधर मारता, कोई इधर मारता, कुछ नहीं कर सकता। अपने किए हुए कर्म है, कोई कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ, जीवन में सोचना चाहिए कि व्यक्ति का जब अंतिम समय निकट आ जाए तो क्या करना चाहिए। अंतिम समय जान करके कि अब शरीर साथ नहीं देता, अब पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए, संसारा कर लेना चाहिए। बल्कि कि डॉक्टरों के पास जाओ, अस्पताल में जाओ, डॉक्टर नली इधर लगाता, उधर लगाता, इधर करता, उधर करता है, और ज़रा मर जाता है आदमी, कुछ नहीं कर सकता। उस समय क्या करना, कहीं नहीं जाना, भी मुझे संसारा लेना, मैं तो घर में रहूँगा। अपनी भगवान की वाणी सुनो, और जो कर्म बंधे हैं वो काट दो। पता नहीं कितने कर्म कट जाते हैं। ये संसारा आ गया तो भाव सीमित हो जाते हैं। तो ऐसा समझो, विचार करो कि हमारा अंतिम लक्ष्य एक एकत्व भावना का पोषण करना, कि मैं जीव अकेला, भगवान स्वयं कहते हैं, हम कहते हैं जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। जब आए थे क्या लाए थे, जब जाओगे क्या लेके जाओगे। किसी पर डिपेंड मत रहो, एकत्व भावना का पोषण करो, अनत्व भावना का पोषण करो, कि जब शरीर का पता नहीं कब क्या हो जाता है। बैठे बैठे जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य, दोनों साथ साथ चलते। तो कहने का अर्थ कि अपने लिए जीना तो सलेखना, अंतिम समय निकट जानकर व्यक्ति संसारा ग्रहण करे। ऐसा आनंद ने भी सलेखना व्रत ग्रहण कर लिया। सलेखना आने के बाद ऐसा ना जल्दी मृत्यु आ जाए, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा। जो जैसा समय है उसको समता से काटना है। जल्दी, कई बार संसारा बहुत लेट चलता है। जैसे हम गए थे 50 दिन तक संसारा चला,
पर कैसे कर्म काट लिए, कई बार जल्दी हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता। और सलेखना में चित्त को भक्ति से, शांति से लगाना चाहिए। साधक राग द्वेष से ऊपर उठ करके चिंतन करता है कि ये मैंने काम, विचार करें, चिंतन करें कि जीवन में कहाँ कहाँ मैंने क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, राग किया, द्वेष किया, किसी गाढ़े बंधन, सब आलोचना करो। उस समय अवसर है आलोचना करने का, और जितना अंतःकरण से आलोचना करोगे तो आपके पाप क्षमा हो जाए। आलोचना बहुत बड़ा पाप। तो पता नहीं हम मोह में, प्रेम में, स्नेह में आकर के व्यक्ति कार्य तो कर लेता है, दूसरे करवा लेते हैं, परिवार के लोग ही करवा लेते हैं। आपका बेटा आपसे बहुत कुछ करवा लेता है, आपकी पत्नी आपसे बहुत कुछ करवा लेती है, आप कर लेते हैं मोह के अंदर। वही है तो और क्या है। संसार किसके लिए खड़ा है? मोह का कारण है। चाहे बाप बेटा है, चाहे पति पत्नी है, चाहे गुरु शिष्य है, हम भी राग में बंधे हुए हैं। ऐसा वीतरागी तो हम भी नहीं बन गए हैं। ये मोह से पर भुगतना अकेले को पड़ेगा, कोई संगी साथी नहीं बनने वाला। ये अकेले की भावना रखो, एकत्व भावना रखो। सलेखना के अवसर पर व्यक्ति चिंतन करता है कि जो मैंने बंधन बांधे हैं, मैंने स्वयं ही बांधे हैं, और मैं स्वयं ही निजगत कर्म भोग फल भ्राता। कोई न काहू को सुख दुख दाता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। अपना किया हुआ कर्म आपको भोगना पड़ेगा। जैन धर्म कर्म को स्वीकार करता है कि जो कुछ तूने किया है तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है। तुम्हारा शरीर बना नाम कर्म से मिला, और तुम्हारा परिवार मिला, धन मिला, संपत्ति मिली, पुरुष का जीवना, जो तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है। पर कर्मों को काट करके व्यक्ति ने आगे बढ़ना है। तो एक ही पराक्रम करना है कि ये बंधन जो मैंने बांधे हैं उसको मैंने तोड़ना है। तो सलेखना के क्षणों में पराक्रम को जागृत करता है। पराक्रम जागृत करने के लिए एक ही उपाय, तप करना। तप क्या है? तप कहा भव कोड़िए संचिंग कमंग तब सा निजरिज्याए। तप से करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं। तप क्या है? भगवान ने फरमाया तप इस लोक के लिए नहीं करना चाहिए, पर लोक के लिए करना चाहिए। आपने तप कर ली, यशो कीर्ति के लिए नहीं करना चाहिए, किसी की कामना को लेकर के कि मैं, मेरे घर में पुत्र हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, धन आ जाए ये कर दूंगा। तप केवल नजरा के लिए, मेरे कर्मों की नजरा हो, आत्मशुद्धि के लिए तप करना चाहिए। भेद ज्ञान साबन वय समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गंजी। जड़ और जीव का भेद करते रहो। तप में सबसे बड़ी बात है दो तत्व, ये शरीर और ये आत्मा। जड़ और जीव दोनों साथ है, दोनों अलग अलग है, दोनों के गुण धर्म अलग है, दोनों को अलग अलग जानो और समझो। 5.5 वर्ष तक आनंद ने घोर तप किया। शरीर सूख गया, कषाय भी सूख गए। इतना शरीर सूख गया 5.5 वर्ष तक, तो कहते हैं उसके सारे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, विकार भी सूख गए। हम देखते हैं कई लोगों को तप करते हैं, शरीर तो सूख जाता है परंतु कषाय बने रहते हैं। शरीर सूख जाए फिर शांति कैसे मिलेगी? तप के 2 भेद हैं। 12 प्रकार का तप, 6 प्रकार का बाह्य, 6 प्रकार का आंतरिक। अनशन, जब आपको लगे कि मुझे बहुत खा लिया, उपवास कर लो, छोड़ दो खाना। उपवास, बेला, तेला, जितना आपकी मन करे, घंटी मुट्ठी से छोटा मोटा तप, नकारसी, पोरसी, एकासना, रात्रि का चौबिहार तो ज़रूरी करो। 12 घंटे आपके रात्रि में बीत गए तो 6 महीने का आपको तप का लाभ मिल सकता है। और भगवान ने कहा है कि श्रावक को या किसी को रात्रि भोजन करना ही नहीं चाहिए। रात्रि भोजन महापाप है, दोष लगता है, शरीर को नुकसान देता है, जठराग्नि कमल मुरझा जाता है, इसलिए रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए। सुबह उठ कर के भी जल्दी खाना नहीं चाहिए। जैसा आदत डालो वैसे हो जाते। शरीर को जैसा डालो वैसा बन जाता है। ज़्यादा खाने से कोई बढ़ता नहीं है पेट, और होना कोई कुछ नहीं। शरीर को जैसा आपको लगो, नकारसी, पोरसी, एकासना, एक कल्ठाना करते रहो, जितना कर सकते हो निकालो शरीर से, शरीर को तप से। अनशन, अनोदरी, कम खाना,
भूख लगी है बहुत ज़्यादा, उससे 4 चपाती की फूट है, 3 खा लेना, 2 खा लेना, 1 खा लेना। भिक्षा चली, भिक्षा के द्वारा आहार लाना, जैसा मिल जाए। रस का परित्याग कर देना, दूध, दही, घी, मलाई, मक्खन रोज़ खाने की जरूरत नहीं, छोड़ते रहना। आधे घंटे के लिए अथाह बना लो, धूप में, सर्दी में। काया को क्लेश दो, काया को कष्ट पहुंचाओ कि मुझे काया को तपाना है। काया क्लेश, प्रतिशलहीनता, इंद्रियों का गोपन करना। फिर ये बाह्य, फिर आंतरिक तप है, प्रायश्चित करना। जो जो आपने आलोचना करके प्रायश्चित, विनय का भाव, स्वाध्याय, ध्यान, कौशक, व्याव्रत सेवा करना, स्वाध्याय करना और ध्यान और कौशक, ये 12वां तप है। इस प्रकार 12 प्रकार का तप से आप कर्मों की नजरा कर सकते हैं। तप का अर्थ है इच्छा निरोधो तप। इच्छा, जो अग्नि इच्छा, वो आगासम अनंते, अनंत इच्छाएं हैं आपके सामने, वो कैसे कैसे प्रभावित करती है। जो इच्छा जागे, ये मन में इच्छाएं पैदा होती हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपना मत मानो। केवल जीव आत्मा, मैं जीव आत्मा अकेला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही मान करके इच्छा का निरोध कर देना सबसे बड़ा तप है। जैन धर्म ने परमात्मा की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया है। अप्पा सो परमाप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा को महत्व। पूरे ब्रह्मांड में आत्मा में शक्ति है कि सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आत्मा में आ जाता है। 5 प्रकार का ज्ञान कहा है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान इंटेलेक्चुअल ज्ञान, स्क्रिप्चुअल ज्ञान, श्रुत ज्ञान, सुपर नेचुरल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, माइंड रीडिंग एंड केवल ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण नॉलेज प्राप्त करना, केवल ज्ञान। जैन धर्म ने कहा आत्मा पर कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। मति ज्ञान के ऊपर आवरण, श्रुत ज्ञान पर, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल। जब तक ये तरंगे उठती रहती हैं, आत्मा की सत्य प्रकट नहीं होता। साधना प्रदर्शन का विषय नहीं, प्रदर्शन नहीं करना। साधना के अंदर जो है उसको स्वीकार कर लेना। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुक्ति ठमा हिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जासु धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।